हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने गांव में ओकैश भाई की बहन की शादी में पहुंचा। आप लोगों को पूरा वीडियो शादी का दिखाता हूं। यहां बारातियों के लिए खाना बन रहा है। 500 लोगों का खाने का इंतजाम यहां किया गया है। ब्लॉग में बने रहिए, दिखाता हूं। ये दूल्हा बाबू यहां पर पंडाल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ये बाराती लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। बाराती लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दूल्हा बाबू को स्टेज की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और देखिए, सारे इंतजाम किए गए हैं, कुर्सी लगी हुई है, सारे बाराती लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नाश्ते की अब तैयारी चल रही है। स्टेज पे दूल्हा बाबू बैठे हुए हैं। बाराती लोग को नाश्ता अब दिया जाएगा। बाराती लोग अभी नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी नाश्ते का पैकेट आ रहा है पंडाल में और नाश्ते का पैकेट अब पहुंचने वाला है। बारातियों में सब्र का बांध टूटने वाला है अब। और ये दूल्हा बाबू बैठे हुए हैं पंडाल पे। देखिए, यही दूल्हा बाबू है जिसकी शादी हो रही है। अब बारातियों में नाश्ता का पैकेट दिया जा रहा है। अब नाश्ता का पैकेट ये लोग खोलेंगे और बेसब्री से इसका इंतज़ार था नाश्ते का। वो लोग खाएंगे। अब खाने के बाद अब निकाह की तैयारी शुरू हो रही है। मौलाना साहब अब निकाह की तैयारी कर रहे हैं। जो पेपर पे लिखा पढ़ी का काम होता है वो चल रहा है और अब निकाह शुरू हो रहा है। मौलवी साहब पहुंच गए हैं स्टेज पे। ब्लॉग में हमारे बने रहिए। पूरा निकाह का वीडियो आपके साथ हम शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु ऐसरतुन मौनतन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और दीनी भाइयों, ये निकाह एक बंधन है, एक जोड़ है। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया रसूल आए, ये सब लोगों की सुन्नत है। और इस्लाम मजहब के अंदर निकाह के अंदर जितनी सहूलत और आसानी दी गई है, उतनी आसानी और सहूलत किसी भी मजहब के अंदर नहीं है। लेकिन जितना ही आसान निकाह है, जितनी ही आसान रुखसती है, उतने ही हम लोगों ने इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान दुनियावी रस्म और रिवाज के तहत इख्तियार कर रहे हैं। और भी चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से हो, ऐसे अमाल किए जाते हैं जो अमल इंसान को शिर्क तक पहुंचा देते हैं। और अल्लाह ताला सारे अमाल को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क को हरगिज माफ नहीं कर सकते। बताना इस वजह से मैं जरूरी समझ रहा हूं कि ये रस्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब ये बातें खुल्लम बताई नहीं जाएगी, इंसान अमल करेगा कैसे? सबसे पहली रस्म हल्दी की रस्म जो मनाई जाती है, बच्चे को हल्दी लगाना या बच्ची को हल्दी लगाना, उसके साथ ही दोनों घरों में पीले कपड़े का इस्तेमाल करना, चाहे वो हल्दी की रस्म में हो चाहे मेहंदी की रस्म में हो, ये शिर्क है। और अल्लाह तबारक व तआला इन अमलों से हमारी भी और आप लोगों की और तमाम इस्लाम के खवातीन की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे। दूसरी चीज है इसराफ और फजूल खर्ची। जितनी जरूरत हो कम से कम मिकदार में इस निकाह को या इस रुखसती को अंजाम दे देना चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बयान फरमाया, निकाह वो महबूब है
نکاح وہ پسندیدہ ہے کہ جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچ ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو۔ بہت ساری جگہوں میں مسلمان ہیں لیکن بچے کو رتھ پر سجایا جاتا ہے، یہ بھی فضول خرچی۔ مسلمان ہیں نکاح کے بعد پٹاخہ بازی اور بہت سارے رسومات جو ادا کیے جاتے ہیں، یہ بھی شریعت اور سنت کے خلاف۔ تیسری چیز بتائی گئی ہے، عام طور سے لوگ فوٹوگرافی کا جو معاملہ رکھتے ہیں، بچے سے گھر سے نکلنے کا، بارات کے پہنچنے کا، نکاح کا، رخصتی کا، کھانے کا، یہ سارے رسومات ادا کرتے ہیں نا بھائی، لیکن کان کھول کر کے سن لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر رکھی۔ آج نکاح ہوا، اس نکاح کو فیس بک کے اوپر چھیڑ دیا جاتا ہے۔ کیا شریعت نے ہی پردہ رکھا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا، الحیاء شعبۃ من ایمان، حیا ایمان کا ایک شاخ ہے، ایک جز ہے۔ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا، چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکا یا لڑکی کا نکاح کیا جائے۔ پہلی چیز بتائی گئی ہے حسب نسب، خر خاندان دیکھ کر کے نکاح کیا جائے۔ دوسری چیز جمال، خوبصورتی دیکھ کر کے کرنی چاہیے۔ جمال کے اندر، خوبصورتی کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتی مراد لی گئی۔ تیسری چیز مساوات، برابری ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا کہ دینداری دیکھ کر کے ہی لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو نکاح کیا جائے۔ جو نکاح دینداری کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے اندر، دونوں ازواج کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ الفت و محبت پیدا فرماتے ہیں جو حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان محبت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ نکاح کے متعلق جو چند باتیں بتلائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب محمد جلال الدین صاحب مرحوم کی صاحبزادی عزیزہ سماعت شمیمہ خاتون کو
बस्सी कह राजुल वक्त मूली 50,000 रुपये बवकालत जनाब भाई वकैस साहब इब्ने जलालुद्दीन सा मरहूम कश्मीरी। गवाह अव्वल जनाब मोहम्मद इरशाद साहब इब्ने मोहम्मद हनीफ सा मरहूम मकाम शाद बड़ी थाना कुंडवा चैनपुर जिला मशीद चंपा। गवाह दोम जनाब मुखिया मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब इब्ने अलहाज मोहम्मद जमील साहब कटमलिया। मैं बहैसियत काजी भी निकाह होने की अपनी तरफ से और तमाम मजलिस की मौजूदगी में अजीज़ा मुसम्मात शमीमा खातून को आपके निकाह में दिया, आपने इनको कबूल किया। जनाब जलालुद्दीन सा मरहूम की साहबजादी अजीज़ा मुसम्मात शमीमा खातून को बस्सी के राजुल वक्त मुबलिग 50,000 रुपये बवकालत जनाब भाई मोहम्मद कैस आलम साहब इब्ने मोहम्मद जलालुद्दीन साहब मरहूम मकाम कटमलिया। गवाह अव्वल जनाब मोहम्मद इरशाद आलम साहब इब्ने मोहम्मद हनीफ साहब मरहूम मकाम शाद मोहन बड़ी थाना कुंडवा चैनपुर जिला मुशीद चंपारण। गवाह दोम जनाब मुखिया मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब इब्ने मोहम्मद अलहाज जमील साहब मरहूम मकाम कटमलिया। मैं बहैसियत काजी भी नहीं कहा, उन्होंने अपनी तरफ से और तमाम हाल मजलिस की तरफ से अजीज़ा मुसम्मात शमीमा खातून को मैंने आपके निकाह में किया, आपने इनको कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दुआ के बाद अब निकाह मुकम्मल हुआ और अब खुरमा बांटा जा रहा है बाराती लोगों के बीच और दूल्हे बाबू को सलामी दी जा रही है। खुरमा का भी वितरण चल ही रहा है। देखिए ये पीली प्लास्टिक में खुरमा दिया जा रहा है। अभी सारे बारातियों को बांटा जाएगा खुरमा। दूल्हे बाबू को देखिए सलामी दिया जा रहा है। अभी वकील भाई सलामी दिए हैं। हम भी मंच पे ही बैठ के सबको खुरमा बांट रहे हैं और नीचे भी और लोग हैं जिनको सब खुरमा सब लोग बांटा जा रहा है। जैसे खुरमा बांट दिया जाएगा, मुकम्मल होगा ये काम, उसके बाद फिर खाने पे हम लोग चलेंगे। फिर खाना बारातियों को खिलाएंगे। अच्छी व्यवस्था की गई है खाने की। फिर सारे लोगों को खाना खिलाया जाएगा। खाना खिलाना शुरू करते हैं बाराती लोग को। खाने में नान, चिकन चिल्ली, जीरा राइस, मटन फ्राई, सलाद, पापड़, सुरभी के इंतज़ाम है। बाराती लोग के खाने में इतना इंतज़ाम किया गया है। काफ़ी इंतज़ाम है बाराती लोग के खाने का, कोई कमी नहीं होगी। एक्स्ट्रा बचने की ही उम्मीद है, जितना इंतज़ाम यहाँ किया गया है बाराती लोगों के लिए। और अब बाराती लोग का खाना निकाला जा रहा है और अब कुर्सी हटाकर टेबल लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हम लोग बाराती लोग को खाना खिलाना शुरू करें। पीछे से कुर्सी हटाना शुरू हो गया है और टेबल लगना शुरू हो चुका हुआ है। वीडियो में बने रहिए और ब्लॉग आगे देखते रहिए। देखिए खाना शुरू हो चुका है। हम बाराती लोग को नान दे रहे हैं। नान के साथ चिकन चिल्ली है, उसके बाद जीरा राइस है, जीरा राइस के साथ मटन है, फ्राई है, सलाद, पापड़ है। सारे इंतजाम किए गए। देखिए बारातियों को खाना खिलाया जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लॉग में बने रहिए। आगे और दिखाते हैं क्या क्या दिया जा रहा है सभी को। ये देखिए प्लेट में बांट रहा हूँ। कोई गिलास दे रहा है, कोई मटन चला रहा है, कोई जीरा चावल दे रहा है, कोई पापड़ दे रहा है। देखिए बाराती लोग को खिलाया जा रहा है। पानी का बोतल रखा गया। बाराती लोग हाथ धो के अब खाना शुरू करेंगे। अच्छे इंतजाम किए गए हैं। देखिए सारे लोग खाना खा रहे हैं। ये यहाँ टेबल पे नान दिया जा रहा है पूछ के। जो कोई नान खाते हैं कोई नहीं खाते हैं वो पूछ के दिया जा रहा है। ये देखिए चिकन चिल्ली की बाल्टी आ गई है नान के बाद। ये देखिए पापड़ दे रहे हैं हम। ये कोई फ्राई दे रहा है, इसे सलाद दे रहे हैं। ये देखिए खाने का टेबल है। सबको खाना खिला के अब दूल्हा बाबू को खाना खिलाया जा रहा है। ये देखिए दूल्हा बाबू यही है, खाना खा रहे हैं। ये उनके टेबल पे देखिए अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और भी बाराती लोग भी खा रहे हैं। सबको पूछ के कोई कमी ना हो, सबको अच्छे से खिलाया जा रहा है। ये दूल्हा बाबू है, देखिए खाना खा रहे हैं। सुरभी लास्ट में बांटा जा रहा है उनको कि सुरभी का भी स्वाद ले ले। ये सारे अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं खाने के लिए कि कोई कमी किसी के साथ ना हो, किसी को कोई कमी नहीं हो। सब चीज़ खिलाया जा रहा है। आज मैं बहुत थक गया हूँ सबको खाना बारात में खिलाते खिलाते।
अब इसके थोड़ी देर के बाद मैं भी खाना खाऊंगा क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, बहुत भूख मुझे भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई है। दूसरे टेबल पर भी सुर भी बांटा जा रहा है, सभी को सारे इंतज़ाम किए गए हैं और अब मैं भी खाने बैठ गया हूँ, खाना खा रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद विदाई की कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और वीडियो में आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में क्योंकि अब विदाई शुरू हो रही है थोड़ी देर बाद।